जय जयकार बाबा रे बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, तेरा अलग लगा दरबार बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती शोरे मुनिंदा, तीसरी आरती सोर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सिरियो बचाया, चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन देखत पाप फलाया, दर्शन देखत पाप फलाया। तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, तेरा अलग लगा दरबार बाबा हो बाबा। पांचवी आरती साधु तुम्हारे, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन से वो अधिकारी, कुमत बिना सब शिव अधिकारी। दुनिया में देवो हेलो हेलो, हाँ पांचवी आरती साधु तुम्हारी, आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमत बिना सब शिव अधिकारी। दुनिया में देव हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। सती आरती श्री जिनवाणी, जो यज्ञ आरती करे करावे, जो है आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे, तो नर नार अमर पद पावे। अब संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। काम वाणी का नाश करूं, नाश करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बजे चम 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 बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सोने को दीप कपूर की बातें, सोने को दीप कपूर की बात, जगमग ज्योति जले सारी रात। ओम जय महावीर प्रभु। सिद्धार्थ घर जन में वैभव था भारी, हो स्वामी वैभव का भारी, बाल
ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी, समुदृष्टि धारी, स्वामी समुदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति धारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा, आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर, सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। यज्ञ विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, मेरे मित गए कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृपभी तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तीन दीनों, एक ग्राम तीन दीनों, सेवा हिते अगे भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे, स्वामी इच्छा करे आवे। मन वांछित फल पावे, धन सुख सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले, स्वामी जगमग ज्योति जले। प्रभु सत इंद्रों से वंदित, सत इंद्रों से वंदित, त्रिभुवन पूज विभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। भूत भविष्यति सम्प्रति
त्रिकाली के कहे, स्वामी त्रिकाली के कहे, नर को दो भमोषिता नंदानंत रहे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। नंदलोके की शाश्वत मणिमय अभिरामी, स्वामी मणिमय अभिरामा। चार शतकी 58, 4 शतकी 58 अविचल जिन धामा। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। सब में जिन बर प्रतिमा 108 कहीं, स्वामी 108 कहीं। सिद्धन की है उपमा, सिद्धन की सार्थक, स्वामी पूजन है सार्थक। जो करती श्रद्धा से, जो करती श्रद्धा से, पाते शिव मार्ग। प्रतिज्ञानंदे जी मुनिराज, प्रतिज्ञानंदे जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। प्रतिज्ञानंदे जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। प्यारे प्यारे गुरु राज, प्यारे प्यारे गुरु राज, आज थारी आरती उतारो। प्रज्ञानंदे जी गुरु राज, आज थारी आरती उतारो। सहारनपुर की धराधन है, सहारनपुर की धराधन है। जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर हैं, जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर हैं। जिन्हें वाणी के लाले आज थारी आरती उतारो। प्रज्ञानंदे जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। बालकपन से संयम धारा, बालकपन से संयम धारा। ग्रस्त जीवन का फर्ज निभाया, ग्रस्त जीवन का फर्ज निभाया। आत्म ज्योति जगा, आज थारी आरती उतारो। प्रज्ञानंदे जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। माघ सुदी नवमी अति प्यारी, माघ सुदी नवमी अति प्यारी। कुटुम त्याग कर दीक्षाधारी, कुटुम त्याग कर दीक्षाधारी। करने निज कल्याण, आज थारी आरती उतारो। प्रज्ञानंदे जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो।
वात्सलमयी मूर्ति अति प्यारी, वात्सलमयी मूर्ति अति प्यारी, नैन अलोकन करे नर नारी, नैन अलोकन करे नर नारी, अमृतमयी उदगा रे आज थारी आरती उतारो, विज्ञानंदे जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। तब रखकर सर पर हाथ अपना जो ढांढस हमें बंधाता है, गुरु वही कहलाता है। जब अपने ही छोड़े हाथ चले ना कोई साथ, बनकर मानो मित्र तुम्हारा जो काम तुम्हारे आता है, गुरु वही कहलाता है। लालच के गहरे दलदल में जब इंसान धंसता जाता है, तब जीवन की असली दौलत से जो वाकिफ हमें कराता है, गुरु वही कहलाता है। क्या गलत है जब ना सूझे, क्या सही है जब ना बूझे, सही गलत का भेद बताकर जो सही मार्ग दिखलाता है, गुरु वही कहलाता है। जब मुंह से हम राम राम करते, पर छुरी एक बगल में धरते, ऐसे में अपने पास बुलाकर जो शीशा हमें दिखाता है, गुरु वही कहलाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रतिज्ञानंद जी के सानिध्य में जो गुरु की जो सही परिभाषा है वो पूरी होती है। नमोस्तु। रियल घटना सुनाता हूँ आपको, साधु के बारे में ही। एक व्यक्ति चला जा रहा था, सर्दी के दिन थे और वो थक गया चलते चलते, एक पेड़ के नीचे जाके लेट गया और वहाँ उसे नींद आ गई। तो उधर से एक साधु गुजर रहा था और उसने केसरिया रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और उस पे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए थे। पूरी चादर उस स्वास्तिक के चिन्ह से भरी हुई थी और उस साधु ने वो अपनी चादर उतार के और उसे उड़ा दी। ये ठंड में लेटा है और उसको उड़ा दी चादर। अब वो सोता रहा और वहाँ धीरे धीरे सब लोग गांव के इकट्ठे हो गए। जब उसकी आँख खुली तो वो जाने लगा। कहने लगे नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते, तो आप साधु हैं। नहीं नहीं, मैं साधु नहीं हूँ। वो कह रहे नहीं, साधु है। हमारे गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है और आप यहीं रहो, अब वर्षा होगी। और वो थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और उन्होंने सब ने उसे घेर लिया कि आप सच्चे साधु। आज तक बहुत साधु आए और चले गए, लेकिन अभी तक किसी के आने से यहाँ बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ता रहा। और उसे पकड़ के मंदिर में कैद रख दिया। कहीं मैं भी तो ऐसा ही नहीं हूँ। बस इतनी कथा थी मेरी। आज आपका प्रोग्राम है, आप उसमें लीन रहिए। ठीक है, चल। हाँ तो वो लिया भाई, तुम, मैं उसे पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया आज? अरे वहाँ कैसे बैठा तू? ले आ ना किताब को जाकर। नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, हम जीवन बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरते हैं जो हमें घोड़े पे चढ़ा देते हैं और आदमी की प्रशंसा ऐसी होती है कि फिर वो उससे उतरता नहीं। नहीं बात समझ में? मुझे नहीं पता था कभी कि मैं मुनि बनूंगा, बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। आचरण शुरू से ही कुछ इस तरह का था, बिल्कुल अपने से अपना। मुझे किसी कुछ लेना देना ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं था। लेकिन कर्मों की कुछ ऐसी परिणति थी कि मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया।
तो इसलिए अपने आचरण को सही रखना चाहिए। कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। नहीं संभलते तो फिर कुछ भी नहीं होता। जब मैंने जाना कि ये मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलता, और उसमें भी जैन परिवार, और उसमें भी धर्मात्मा परिवार, और ये अंतिम सीमा होती है, और मनुष्य भाव धारण करके भी अगर कुछ नहीं किया तो इससे फालतू में बेकार बर्बाद कर दिया तो फिर कुछ नहीं। और जब मैंने इस बात को जाना तो निश्चय कर लिया था कि इस मनुष्य भव की अंतिम सीमा तक मैं जाऊंगा। उसी का कारण है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। नई बात समझ में आई? बस मैं शॉर्ट में जितना भी है तत्वार्थ सूत्र का मैं आपको करा देता हूँ, चूँकि आपके पास समय भी कम है और समय मेरे पास भी कम ही है। नई बात समझ। एक मुनि आहार के लिए निकले, तो जिस घर में पहुँचे तो वहाँ जो उस घर की बहू थी और उसने पड़गाया और आहार दिया, बड़ी अच्छी तरह से आहार दिया। तो फिर बहू ने पूछा, आप इतनी सुबेरे सुबेरे क्यों आ गए? सुबेरे सुबेरे क्यों आ गए, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो मुनि ने जवाब दिया, समय की खबर नहीं थी, समय की खबर नहीं थी। तो फिर मुनि ने पूछा, तुम्हारी कितनी आयु है? उनका 4 साल। तो 4 साल की, वो ससुर भी खड़ा था वहाँ, पति भी खड़ा था, सास भी खड़ा। कह लगे झूठ बोल रही है, 4 साल की आयु बताए। तेरे पति की कितनी आयु है? उसने कहा 2 साल। सासू की कितनी आयु है? 6 महीने। और ससुर की? कहेंगे वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए, वो अभी पैदा भी नहीं हुए। क्या तात्पर्य था? अल्प आयु में वो मुनि बन गए। तो उससे कहा कि कल का कुछ भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं, इसलिए निकल पड़ा था। समय की खबर नहीं, कब समय आयु पूरी हो जाए। फिर दूसरी बात कि बहू से जब उसने कहा मैं 4 साल की हूँ, 4 साल से मैं धर्म में लगी हूँ। पति 2 साल से लगा है, सासू को 6 महीने हुए, और ससुर तो अब तक धर्म में लगा ही नहीं, इसलिए वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। नई बात समझ में आए? चलिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विशु तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। आज 7वां अध्याय शुरू करते हैं, और इसमें 6ठा अध्याय कल पूरा हो चुका था, तो उसको आप सुनिए। पढ़वाएंगे, अब तो शुरू कर दिया। दोबारा लेते हैं बीच में। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विशु तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आदिनाथ भगवान, चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकरों की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की।
जिनवानी है ना सबके पास? हाँ, तो पहला ही सूत्र देखिए क्या लिखा। हिंसा एन रथ स्ते ए ब्रह्म परिगृह्यो विरति व्रतम। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांच पापों से विरक्त होने को ही क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो इनसे विरक्त है, बिल्कुल स्थायी रूप से जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं, फिर उनको छोड़ा नहीं जाता। नई बात समझ, फिर उसे मुड़ के भी देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करना है, अब उस पथ पर चल पड़े तो फिर चलना ही होगा, चाहे आगे कुछ भी हो, कांटों भरा रास्ता हो, अग्नि जल रही हो, जंगल में आग लगी हो, तो भी वो अपने मार्ग से पीछे नहीं हटता। तो उसी बात को बताया है। जो श्रावक है वो स्थूल हिंसा से तो बच नहीं सकता, लेकिन मुनि को उस स्थूल हिंसा से भी अपने आत्मा की रक्षा करनी होती है। दूसरा सूत्र देखिए, तो उसमें क्या बताया गया है? व्रत के भेद बताए गए हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। देश सर्वतो अनुमहति, अर्थात ये 2 प्रकार का होता है, अनुव्रत और महाव्रत। अनुव्रत किसका होता है? जो 2 प्रतिमा से लेकर और 11 प्रतिमा तक। 11 प्रतिमा में कौन होते हैं? एलक, छुल्लक, आरेका और छुल्लिका। इन सब का 2 से लेकर 11 तक 5वां गुण स्थान होता है। ये अनुव्रत में बस क्रम से मुख्य बात तो 2 व्रतों में, 2 प्रतिमा में यह सब कुछ होता है। 12 व्रत 2 प्रतिमा में होते हैं, फिर एक एक उसमें उसकी आगे अग्रसर होता जाता है। फिर तीसरी प्रतिमा में क्या करता है वो? बस दो प्रतिमा में 2 समय सामायिक करता है, सुबह और शाम में। और तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, उसमें वो तीसरी एक सामायिक और जुड़ जाती है, वो दोपहर में भी उसे सामायिक करनी पड़ती है, तो वो कहलाती है सामायिक प्रतिमा। नई बात समझ में। फिर चौथी प्रतिमा होती है, कौन सी होती है, कौन बताएगा? प्रोषद प्रतिमा। अभी तक तो वो जो है वो उपवास कर लेता था एक आसन से, लेकिन जो 4 प्रतिमा चौथी प्रतिमा में आ जाता है, उसे 4 पर्वों में, अष्टमी, चतुर्दशी और 2 अष्टमी होती है, उनमें उसे प्रोषद उपवास करना होता है। नहीं प्रोषद ना कर सके तो मध्यम कर ले, केवल उसी दिन का कर ले, तो ये उसमें होता है। 5वीं प्रतिमा होता है सचित त्याग। 5वीं प्रतिमा में क्या होता है? सचित त्याग। वो फल है, सब्जी है, पानी है, उसको अचित करके ही, प्रासुक करके ही उसका प्रयोग करता है, तो वो कहलाता है अचित। नहीं, अब उसमें सचित से मतलब चेतना उसमें नहीं है, अब उसमें जीव नहीं है, तो उसे प्राशुक किया जाता है, उसी जल को वो प्रयोग करता है। 6ठी प्रतिमा का नाम क्या होता है? रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भुक्ति त्याग, दिवा मैथुन त्याग, दोनों उसमें शब्द जुड़े हैं। तो अभी तक तो वो रात में तो खाना उसका पहले ही छूट गया था, लेकिन अब घर में कोई मेहमान आए, कुछ भी हो, तो वो उसको खाने को भी नहीं पूछता, उसके खाने को भी नहीं देगा। भैया तू जान, तेरा काम जान, यहाँ तुझे रात्रि में नहीं मिलने का। तो वो होता है रात्रि भुक्ति त्याग। तो यहाँ तक का श्रावक 2 प्रतिमा से लेकर और 6ठी प्रतिमा तक का श्रावक क्या कहलाता है? जगन्य श्रावक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जगन्य श्रावक कहलाता। पूरा सार बता रहा हूँ मैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य का पूरा सार आप सुनिए। फिर इसके बाद आती है 7वीं प्रतिमा। वो उसमें क्या होता है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो ब्रह्मचर्य आत्मा में रमन करता था। अभी तक तो पत्नी को पत्नी के रूप में समझता था और उसको भी औषधि के रूप में सेवन करता था। अब 7वीं प्रतिमा में वो पत्नी संबंध खत्म हो गया,
भैया देखो मेरी तरफ देखो, बात ना करो सचिन जी, हाँ नहीं तो देखो मैं भटक जाऊंगा। मुझे बात ना करो, जो कुछ करना मेरे से बात करो। सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य। अब वो पत्नी नाम का संबंध उससे बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब उससे उसका कोई लेना, खाना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी, सारी सेवा करेगी, लेकिन वो आहार देती है, खाना बनाती है माता के रूप में, डांटती है तो मित्र के रूप में, नहीं मजाक करती है तो बहन के रूप में, जैसे बहन मजाक करती है अपने भाई से, इस तरह से। और उसके बाद वो जो है बिल्कुल अपने आप को, ये 80 धारा व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को धारण कर लेता है वो महामुनि के समान है। गृहस्थ में रहते हुए भी वो, उसके घर में देवों का वास होता है। जो इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण कर, ब्रह्मचर्य से भी जो रहता है उसके घर में देवों का वास रहता है, वहाँ कोई आपदा नहीं आती। ये बात बता रहा हूँ मैं। और उसके घर में भगवान भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर में बढ़िया मंदिर भी बना सकता है, क्योंकि दोनों ब्रह्मचर्य में होते हैं। तो ये उसका नाम। एक बेड पर भी सोते हुए वो फिर भी उनमें कोई राग पैदा नहीं होता, काम भाव जागृत ही नहीं होता। 80 धारा व्रत कहलाता है। जैसे बीच में दोनों एक बेड पर सो रहे, बीच में तलवार रख दी और वो इधर से उधर पैर रखेगा, पैर कट जाएगा, इधर से उधर रखेगा, तो वो इस तरह की क्रिया करते ही नहीं है। तो ये महाव्रत के समान होता है। ऐसे व्रत को तो हमें 50 वर्ष की आयु के बाद सबको धारण करना ही चाहिए। बड़ी शक्ति आती है, आत्मिक शक्ति भी आती है, शारीरिक शक्ति भी आती है, नहीं सब कुछ शक्ति उससे प्राप्त होती है। बताऊंगा अनंत चतुर्दशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का क्या महत्व होता है, कैसे हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। 8वीं प्रतिमा का नाम होता है आरंभ त्याग। अब आरंभ से जितने भी आरंभ के कार्य है, अभी तक तो वो अपने लिए भी खाना बना सकता था, अनुमोदना भी कर सकता था। अब वो अपने लिए भोजन भी नहीं बनाएगा, अपने लिए वो भोजन भी नहीं बनाएगा, वो वाहन में भी सफ़र नहीं करेगा। गाड़ी खरीद में, उसमें चलने में कितना आरंभ होता है। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब गाड़ी ख़राब हो गई, अब टायर बदलवाओ, ये बदलवाओ, अब हवा भरवाओ, तो ये आरंभ के काम से वो मुक्त हो जाता है। ये जो इसका दुरुपयोग करते हैं वो गलत है। तो 8वीं प्रतिमा का नाम होता है आरंभ त्याग। 9वीं प्रतिमा होती है परिग्रह त्याग। अभी तक वो ठीक है, उसने परिग्रह जितना रखा था, अब उसकी वो सीमा कर लेता है, मैं इतनी धोती, इतने कुर्ते, इतने ये रखूँगा, और बहुत कम कर लेता है। तो बर्तन, खाने के बर्तन वो अपने अलग रखता है, खाएगा तो बर्तन में पूरी थाली लगा के, लेकिन वो अपने बर्तनों को उसमें और कोई भोजन नहीं करेगा। सचिन जी बात सुन लीजिए, जिस थाली में मुनि का आहार लगाया जाता है, जिन कटोरी में, उसमें श्रावक को खाने का अधिकार, उनके बर्तन, मुनि के बर्तन अलग रहने चाहिए। उसमें जो श्रावक को परोस देते हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके बर्तन आप दोष के भागी है। जिसमें मुनि को जिसमें आहार दिया, वे बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए, चाहे घर हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे कहीं भी हो। नई बात सुन, हम घर में भी रहते थे तो हमारे अलग बर्तन बिल्कुल रहते थे, उसमें कोई और खा नहीं सकता, आज भी वो सुरक्षित रखे। नई बात समझ, तो वो अपने आप उनको बर्तनों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, उसका ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये 7वीं ब्रह्मचर्य व्रत, 8वीं आरंभ त्याग और 9वीं परिग्रह त्याग। ये 3 व्रतधारी जो है वो कहलाता है मध्यम श्रावक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मध्यम श्रावक कहलाता है। 10वीं प्रतिमा का नाम होता है अनुमति त्याग। वो कोई कहे मैं ये फैक्ट्री लगा लूँ, ये उद्योग लगा लूँ, खेती कर लूँ, वो ऐसा उपदेश भी किसी को नहीं देता, ना उसकी अनुमोदना करता है। उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। मैं आटे की चक्की लगा लूँ, मैं एक्सपेलर लगा लूँ, ये 10 उद्योग जो है ये सब दोषपूर्ण होते हैं। नहीं तो उसमें जैसा भी, जो एक्सपेलर में भी कैसा भी चीज़ आएगी सबको पीस के देना पड़ेगा, चक्की में भी यही होता है। तो ये
10वीं प्रतिमा में 10वीं प्रतिमाधारी घर में रह सकता है। 10 प्रतिमाधारी घर में रह सकता है। और 11वीं प्रतिमा पर अब आ जाइए, तो उसका नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग से क्या मतलब है? वो भिक्षा भोजन ही ग्रहण करेगा। वो भिक्षा भोजन घर में तो मिलेगी नहीं, तो उसे घर त्यागना ही होगा। उसे घर त्यागना ही होगा। तो जो क्षुल्लक होते हैं वो एक लंगोटी और एक कौपीन वस्त्र रखते हैं। वो कैसा वस्त्र होता है कि इतनी बड़ी चादर रखते हैं कि अगर पैर ढकेगा तो सिर नहीं ढकेगा, और सिर ढकेगा तो पैर नहीं ढकेगा। नई बात समझो। और अलग केवल एक लंगोटी रखते हैं। नई बात समझो। और इसी प्रकार जो छुल्लिका होती है वो एक धोती रखती है कॉटन, और एक दुपट्टा वो ओढ़ती है। जो आर्य का होती है वो केवल क्या रखती है? एक धोती ही रखती है। तो ये 11 प्रतिमाधारी, ये उत्तम श्रावक कहलाते हैं। एलक, छुल्लक और आर्यका और छुल्लिका, ये उत्तम श्रावक कहलाते हैं। इन सब का 5वां गुण स्थान होता है। तो हमें इन व्रतों को धारण करना चाहिए। इसके बाद मुनि का जो 6ठा गुण स्थान होता है वो उसमें 2 भाग हो जाते हैं। वो 7वां गुण स्थान, 6ठा और 7वां। 6ठे का नाम होता है, 6ठे का नाम है, हाँ, सराग संयम भी इसमें लिखा है कि वहाँ राग अभी रहता है, तो वो होता है प्रमथ संयुक्त। और 7वें का अप्रमथ। अप्रमथ से मतलब प्रमाद रहित, प्रमाद रहित होता है। तो यहाँ तक कि इस पंचम काल में 7वें गुण स्थान से आगे कोई जा ही नहीं सकता। कितना भी वो कुछ तप करता रहे, सब है ये तप काम आएगा उसके, आगे चल के उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब जो श्रावक इन व्रतों को धारण कर लेता है, कम से कम 2 भव में और अधिक से अधिक 7-8 भव में निश्चित रूप से, और उसकी समाधि हो जाए तो वो निश्चित रूप से 7-8 भव तक वो जो है बार बार आएगा, जन्म लेगा, मुनि बनेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। 7-8 भाव में निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुनि जो होता है वो अधिक से अधिक 2 भाव में, मुनि अधिक से अधिक 2 भाव में, नहीं तो ये भाव गया और यहाँ से जाके स्वर्ग गया, आया फिर मुनि बना, और फिर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कि स्वर्गों में आयु चुकी सागरों में होती है, तो इसलिए वो वहाँ पर 2 बार में, नहीं तो 1 बार। पंचम काल में तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। पंचम काल में कोई मुक्त, और थोड़ी थोड़ी आयु है, 100, 80, 20, 120, बहुत कोई 120 तक तो कोई पहुँच नहीं, 80 भी पूरे कर ले तो गनीमत है। नहीं बात समझ में? तो इसमें जो तुम कर सकते हो उसे तो करना ही चाहिए। मैंने 2 सूत्र कराए और 2 सूत्र ही काफ़ी होते हैं। 2 सूत्र ही, सुई में डोरा डालते हैं तो एक इधर लटकता है, एक इधर लटकता है, नहीं। और दूध दही बिलोते हैं तो उसके भी एक के 2 भाग कर लेते हैं, उसको भी बिलोते, एक को छोड़ते हैं, एक को खींचते हैं। तो वो क्या है? राग द्वेष को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो। और फिर जो मटकी में शुद्ध धृत की प्राप्ति हुई है वो तभी प्राप्त कर सकते हो जब उसके राग द्वेष को, नहीं तो वो घुमाते रहो तो फिर उससे कभी निकाल नहीं सकते। बोलो आदिनाथ भगवान। हाँ हाँ हाँ, ये जिंदगी भी एक नाटक है। ये तो आप दिखावे के नाटक होते हैं। जो आप कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये नाटक ही है। और आप सब कठपुतली हैं, तभी तो सच सच के आते हैं। कठपुतली का कभी देखा नहीं है? कठपुतली देखा कभी? कहाँ देखा? अच्छा, घूमते रहते? नहीं, उदयपुर में होता है, एक म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पर। उदयपुर में एक म्यूजियम बना हुआ है और वो कठपुतली का नाच ही दिखाए। तो ये हम सब क्या है? उस कठपुतली, इस संसार के कठपुतली रूपी पात्र है। और डोर किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में डोर है। और वो अपने कर्मों के अनुसार तुम्हें
फल मिलता रहता है, यहाँ जा वहाँ जा, ये पटक उटक पटक, ये सब हम क्या है, हम कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। अभी जा रहे थे कहाँ, सम्मेद शिखर को जा रहे थे, बड़ा सामान जुटाया, सब कुछ जुटाया, स्टेशन आ गया, रिजर्वेशन करा दिया, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी में चढ़ने को तैयार हुए, फ़ोन आ गया तुम्हारे घर में रिलेशन में डेथ हो गई, क्या करोगे? कहाँ जाना था और कहाँ वापस आ गए। तो इसलिए मोबाइल पास में रखो ही नहीं अगर तीर्थ यात्रा पे जाओ, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये मेरा सबको बहुत आशीर्वाद है, सबके लिए मंगल जीवन हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। जवानी के ज्ञान थे हाँ, पंडित जी पढ़ो 9 बार नमोकार मंत्र, खूब अच्छे मन से लगा के पढ़ियो, सब जोर से। ये पढ़ना ही ये पार लगा देता है, नमोकार मंत्र पार लगा देता है, और इसी कोई अभिनय करे तो ये डुबो भी देता है। चलो पंडित जी पढ़ो। डमो अरिहंताड़म डमो शेदाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब शागुड़म डमो अरिहंताड़म डमो शेदाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब्बो शागुड़म डमो वरिघम ताड़म डमो शेदाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब्बो शागुड़म डमो वरिघम ताड़म डमो शेदाड़म।